हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करने वाले हैं जो कि रिकरेंस रिलेशन पे बेस्ड होता है। अगर आपको रिकरेंस रिलेशन आता है, बेसिक उसका आता है, तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास देखा अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या देखा, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 और इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हम उसी के बेस पे काम करेंगे। ठीक है, हमारे पास इफ ए एन इक्वल टू अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर, अगर आपको कहीं पे भी ए एन दिख जाए और वो जो है अल्फा और बीटा के टर्म में लिखा है, तो बेसिकली ये क्या है, सीक्वेंस है। तो हमारे पास ए एन क्या है, ए एन जो है वो क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस दे रखा और ए एन हमारे पास किसके टर्म में देखा, अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन रखा। अगर कभी भी आपको सीक्वेंस ऐसे दे रखा हो, बेसिकली ये सीक्वेंस का nth टर्म दे रखा है। ठीक है, nth टर्म अगर आपको दे रखा है तो आप क्या करोगे, रिकरेंस रिलेशन फाइंड करोगे। रिकरेंस रिलेशन बेसिकली क्या होता है, कोई भी अगर करंट टर्म है, कोई भी करंट टर्म मतलब होता है कि आपके पास जो भी टर्म प्रेजेंट है, जो भी टर्म प्रेजेंट है उसे हम करंट टर्म बोल देंगे। जैसे हमारे पास क्या, हमारे पास ए एन इक्वल टू अल्फा पावर माइनस बीटा पावर एन, तो बेसिकली ये हमारे लिए क्या होगा, करंट टर्म है, बेसिकली अभी मौजूद टर्म हमारे पास प्रेजेंट में हमारे पास यही है, इसके अलावा कोई नहीं। तो रिकरेंस रिलेशन का मेन मोटिव क्या होता है कि जो हमारे पास करंट टर्म है इसको प्रीवियस टर्म के टर्म में रिप्रेजेंट करना या फाइंड करना। जैसे मैं बात करता हूँ फिबोनाची, फिबोनाची की बात करूँ तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 3 ऐसा सीक्वेंस चलते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ ये A1 है, ये A2 A3 A4 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं मुझे A3 फाइंड करना तो मैं क्या करूंगा, A1 और A2 को ऐड करूंगा, A1 और A2 को ऐड करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने A3 को करंट टर्म मान लिया और इस करंट टर्म को मैंने प्रीवियस दो टर्म के टर्म में लिख दिया। तो बेसिकली यही होता है रिकरेंस रिलेशन। अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिबोनाची का कोई भी nth टर्म जो होगा वो उसके प्रीवियस n माइनस 1th टर्म और n माइनस 2th टर्म के एडिशन से आएगा। उसी तरह से an को क्या करना पड़ेगा, आपको an को है ना रिप्रेजेंट करना पड़ेगा या an को लिखना पड़ेगा इसके 2 या 3 या 4 प्रीवियस टर्म के टर्म में। ठीक है, तो बेसिकली ये रिकरेंस रिलेशन आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये सीक्वेंस रखा है और आपको यहीं से रिकरेंस रिलेशन फाइंड करना है। तो रिकरेंस रिलेशन कैसे फाइंड करना, तो सबसे पहले आप सीक्वेंस पे नजर डालो। सीक्वेंस पे हमारे पास क्या देखा, अल्फा पावर एन बीटा पावर एन। तो सबसे पहले आप अल्फा की पावर एन कहीं ना कहीं चलाओ। तो हमें पता है कि अल्फा और बीटा क्या इसके रूट्स है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। और बेसिकली बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा स्क्वायर यहाँ पे माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना अल्फा पावर एन। तो अल्फा पावर एन अगर फाइंड करना तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं क्या, गुणा करके अल्फा पावर एन माइनस 2 से। जब ये गुणा होगा तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, पावर साइड हो जाती है जब बेस सेम होता है। तो एन माइनस 2 प्लस 2 यहाँ पे क्या हो जाए, अल्फा पावर एन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, अल्फा पावर एन माइनस यहाँ पे 6 अल्फा पावर एन माइनस 1 आ जाएगा ये, माइनस यहाँ पे 2 अल्फा पावर एन माइनस 2 इक्वल टू 0 है। उसी तरह से बीटा की पावर एन लाओ, क्योंकि बीटा की पावर एन क्या है, इसमें प्रेजेंट जो प्रेजेंट है वो पहले ले आओ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे बीटेक पावर एन माइनस 2 यहाँ पे, तो बीटेक पावर एन यहाँ पे माइनस 6 बीटेक पावर एन माइनस 2 1 यहाँ पे माइनस 2 बीटेक पावर यहाँ पे एन माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या किया, अल्फा पावर एन में से बीटेक पावर एन घटा दी, तो हम भी ये क्या करेंगे, हम भी अल्फा पावर एन माइनस बीटेक पावर एन ले आएंगे। तो अल्फा पावर एन माइनस बीटेक पावर एन करो यहाँ पे, मैं बेसिकली क्या होता है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो अल्फा पावर एन माइनस बीटेक पावर एन बनेगा। ठीक, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या, माइनस कॉमन ले लिया, 6 अल्फा पावर एन माइनस 1 यहाँ पे माइनस बीटा पावर एन यहाँ पे, और यहाँ पे ये यहाँ पे 2 कॉमन आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 कॉमन आएगा, तो बचेगा अल्फा पावर एन माइनस 2 माइनस यहाँ पे बीटा पावर एन माइनस 2 यहाँ पे और इक्वल टू यहाँ पे 0। ध्यान से देख सकते हैं ये बेसिकली क्या लिखा है, एन लिखा है माइनस ये क्या लिखा है, बेसिकली ये अगर मैं एन की जगह पे एन माइनस 1 लिख दूं तो बेसिकली कौन सा टर्म होगा, ए एन माइनस 1 टर्म होगा माइनस यहाँ पे 2, और ये कौन सा टर्म होगा, ये बेसिकली ए एन माइनस 2 टर्म होगा इक्वल टू 0। अगर मैं इसको लिखता हूं तो हमारे पास क्या है, ए एन माइनस यहाँ पे 6 ए एन माइनस 1 और माइनस यहाँ पे 2 ए एन माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मांगा क्या है, मांगा 8n
A8 और 9, इसमें हमें बताना है कि A10 माइनस 2 8 A8 और डिवाइड बाय 3 A9 का वैल्यू बताना है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू रखो। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, n इक्वल टू 10 रखेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन है, 10 है, तो n इक्वल टू 10 रखो। तो 10 हो गया, माइनस यहाँ पे 6 A9 हो जाएगा, A9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 A8 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 0। अब हमें चाहिए A10 माइनस 2 8 चाहिए, तो आप क्या करो, इसको होल्ड पे रखो। A10 माइनस यहाँ पे 2 A8 और इक्वल टू 6 A9 यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, हमें नीचे 3 A9 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, A10 यहाँ पे माइनस 2 A8 और डिवाइड बाय, मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे, तो मैं 3 A9 को नीचे ले आऊंगा और इक्वल टू हमारे पास 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आंसर करेक्ट है। आई होप आपको यहाँ पे इस रिकरेंस रिलेशन पे बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आपको आसानी से ये आ जाएगा, है ना। बेसिकली यहाँ पे लोग ट्रिक क्या लगाते हैं, ट्रिक ये लगाते हैं कि अगर अल्फा पावर एन बीटा पावर एन रखा तो सीधे क्या करते हैं, सीधे यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं, क्या है ना, ए एन से रिप्लेस कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं ए एन माइनस 1 से, और इसको रिप्लेस कर देते हैं ए एन माइनस 2 से। तो हमारे पास क्या हो जाता है, ए एन यहाँ पे माइनस यहाँ पे 6 ए एन माइनस 1 और यहाँ पे 2 ए एन माइनस 2 आ जाता है, यहाँ पे 2 इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पे 10 रखोगे तो A10 माइनस यहाँ पे 6 A9 यहाँ पे माइनस 2 A8 यहाँ पे इक्वल टू 0, और A10 यहाँ पे माइनस 2 A8 और डिवाइड बाय 6 A9 यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो A10 यहाँ पे माइनस 2 A8 और डिवाइड यहाँ पे अगर मैं इसको होल्ड रखूँ 3 A9 को, तो 2 उधर जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे ये फाइनली क्या होता है, ट्रिक बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली शॉर्टकट मेथड यही से है बेसिकली कि अगर आपको ये 3-4 बार क्वेश्चन कर लिया आपने इस पे बेस, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, ये डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हो।